नमस्कार दोस्तों, आज के लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने काफ़ी चर्चा सुनी होगी फ्रीक ट्रेड्स के बारे में। पिछले कुछ समय में हम अपने चैनल पे भी इसके बारे में काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं। इनफैक्ट ऐसे ही एक ट्रेड में मुझे काफ़ी बड़ा नुकसान भी हुआ था। यहाँ पे वीकली वानी के एक एपिसोड में हमने जो निफ्टी फ्यूचर्स में 5% का क्रैश आया था 28 जुलाई को, उसकी चर्चा की थी। इससे पहले भी 5 जुलाई को निफ्टी इंडेक्स का फ्यूचर 5% ऊपर चला गया था, जबकि जो उसका अंडरलाइन था वहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। दोस्तों, तीसरा इंसिडेंट जो है फ्रीक ट्रेड का वो हुआ 20 अगस्त को। तो यहाँ पे आपके मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे होंगे कि ये फ्रीक ट्रेड्स क्यों हो रहे हैं, चार्ट्स पे क्यों नहीं दिखाई देते, इनके होने के पीछे क्या कारण है और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि ये फ्रीक ट्रेड्स हो क्यों रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, 31 जुलाई को एनएसई ने एक सर्कुलर जारी किया था। अगर आप इस सर्कुलर को ध्यान से पढ़ें, मैं यहाँ पे केवल लेमैन टर्म में आपको बता देता हूँ कि यहाँ क्या इसका निचोड़ है या क्या इसकी समरी है। तो दोस्तों, अगर आप बिल्कुल लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट की 2-3 लाइनों में समझ में आ जाएगा कि इस सर्कुलर की समरी क्या है। तो दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे इस सर्कुलर में कहा गया है कि जो ट्रेड एग्जीक्यूशन रेंज मैकेनिज्म है इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में, वो 16 अगस्त से एप्लीकेबल नहीं होगा या अवेलेबल नहीं होगा। दोस्तों, ये जो ट्रेड एग्जीक्यूशन रेंज है ये बेसिकली अपर और लोअर सर्किट आप इसको कह सकते हैं। जो डेरिवेटिव सेगमेंट की अपर और लोअर सर्किट है उसको हटा दिया गया है, एक लेमैन भाषा में समझा जाए। इसका मतलब जो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके अंदर कोई अब अपर सर्किट नहीं है, कोई लोअर सर्किट नहीं है। तो दोस्तों, इसी वजह से आप कह सकते हैं कि ये फ्रीक ट्रेड्स जो पहले भी हो रहे थे इंडेक्स फ्यूचर में हमें देखने को मिला, लेकिन वो 5% था, रेंज के अंदर था। लेकिन अभी जो हमने 20 अगस्त को फ्रीक ट्रेड देखा वो तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा नुकसान उसने रिटेल निवेशकों का किया। तो दोस्तों, ये जो सर्कुलर है इसके अंदर अपर और लोअर लिमिट रिमूव कर दी गई इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट की। अब दोस्तों, ये एक आर्टिकल है, इसके अंदर पूरा एक्सप्लेन किया गया। मैं आपको समरी के तौर पे बता देता हूं, और अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहें तो इसका लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जिसको कह लीजिए सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही थी फ्रीक ट्रेड्स के बारे में। तो यहाँ एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ जिस फ्राइडे की बात की जा रही है, बेसिकली ये 20 अगस्त की बात की जा रही है 2:18 पे। यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन थी एनएसई इंडेक्स निफ्टी की, जो 16,450 की कॉल ऑप्शन थी अगस्त एक्सपायरी के लिए, वो लगभग 800% शूट अप कर गई। ये ट्रेड कर रही थी 80 या 100 रुपए के आसपास और ये 800 रुपए तक चली गई। इसके अलावा दोस्तों, जो बैंक निफ्टी इंडेक्स है उसका जो 37,000 का स्ट्राइक प्राइस है, उसकी पुट ऑप्शन जो है वो 1 रुपए से 2,040 रुपए पे आ गई। मतलब 2000% इसके अंदर इंक्रीज देखने को मिला। तो दोस्तों, ये जो एकदम सडन जंप हुआ, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ट्रेडर्स जो थे उनके स्टॉप लॉसेस थे 120 या 200 रुपए के, उन्होंने स्टॉप लॉस रखे हुए थे। तो सभी के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए और ये इतना जल्दी हुआ, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर हुआ कि किसी को रिएक्ट करने का समय नहीं मिला। और दोस्तों, इस वजह से काफ़ी सारे ट्रेडर्स ने बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे लूज किया। तो दोस्तों, अब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो इंसिडेंट है, ये जो फ्रीक ट्रेड है, ये चार्ट्स के ऊपर क्यों नहीं रिकॉर्ड होता। दोस्तों, बेसिकली होता क्या है कि सिर्फ जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है, जो हर एक सेकंड के अंत में लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है, केवल चार्ट्स के ऊपर वो ही रिकॉर्ड होता है।
लेकिन दोस्तों ये जो ट्रेड्स हैं, ये जो फ्री ट्रेड्स हैं, ये माइक्रो सेकंड्स के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब जो 2 सेकंड्स के बीच में जो एक्टिविटी हो रही है वो रिकॉर्ड नहीं होती। तो इसलिए ये चार्ट्स के ऊपर जो 2 सेकंड्स के बीच में जो भी ट्रेड हो रहे हैं वो चार्ट्स पे रिकॉर्ड नहीं होते। और ये जो ट्रेड्स हैं दोस्तों, ये HFT या जिसको कह लीजिए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, जो कि इंस्टीट्यूशनल फर्म्स हैं, एल्गो ट्रेडिंग का जो इस्तेमाल कर रही हैं, उनके द्वारा प्लेस किए जाते हैं। और उन्होंने एक अच्छा खासा मुनाफा कमाया 20 अगस्त को। दोस्तों यहाँ पे मैंने ट्विटर पे भी आपको आगाह किया था कि जब भी बड़े प्लेयर्स उनको नुकसान हो जाता है तो ऐसा कुछ हमें देखने को जरूर मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, काफी अच्छी जानकारी दी गई है कि जो भी रिटेल ट्रेडर है उसका एक एवरेज ऑर्डर एग्जीक्यूशन टाइम 60 to 200 मिली सेकेंड्स होता है। इसका मतलब 1 सेकेंड के अंदर 4 या 5 ऑर्डर प्लेस किए जा सकते हैं। लेकिन जो HFT फॉर्म्स होती हैं उनका एवरेज ऑर्डर एग्जीक्यूशन टाइम 5 to 10 मिली सेकेंड होता है। मतलब वो 200 ऑर्डर्स जो हैं विद इन अ सेकेंड प्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब वो 50 टाइम्स ऑर्डर्स यहां पे प्लेस कर सकते हैं रिटेल ट्रेडर्स के मुकाबले। मतलब जितने ऑर्डर्स रिटेल ट्रेडर्स प्लेस कर सकते हैं उसके 50 गुना जो है HFT फर्म्स यहां पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसा हुआ क्यों, तो इसकी चर्चा तो हम पहले भी कर चुके हैं। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि 31 जुलाई को जो NSE का सर्कुलर आया था वहां पे आपका जो अपर और लोअर सर्किट है 16 अगस्त से इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए वो हटा लिया गया या वो एप्लीकेबल नहीं है। तो इस वजह से जो है वो प्राइस कहीं भी जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये फ्री ट्रेड्स होते हैं, तो ये तीसरा इंसिडेंट था 20 अगस्त को, ये तीसरा इंसिडेंट था। पहला इंसिडेंट इसकी चर्चा हम कर चुके थे 5 जुलाई को हुआ था, जहां निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर 5% ऊपर चला गया था, जबकि कैश सेगमेंट में ऐसा हमें कुछ भी अंडरलाइंग कैश सेगमेंट के अंदर कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिला। उसके बाद दोस्तों 28 जुलाई को जो है निफ्टी फ्यूचर्स 5% क्रैश हो गया था। तो ये जो तीसरा इंसिडेंट था ये 20 अगस्त का था, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। अब दोस्तों टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है। किसी भी प्राइस के ऊपर, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है, जबकि यहाँ पे कोई अपर लिमिट या लोअर लिमिट नहीं है। लेकिन दोस्तों ये कुछ अनयूजुअल प्राइस मूवमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। और इसको अब मैनिपुलेशन आप कह सकते हैं, या टेक्निकली देखा जाए तो मैनिपुलेशन नहीं है, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो ये एक तरीके की मैनिपुलेशन है जहां पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो NSE के बारे में भी बताया गया है कि यहाँ पे नन ऑफ इट्स फाइंडिंग हैज बीन रिलीज्ड इन पब्लिक डोमेन येट। मतलब अभी कोई भी जो फाइंडिंग्स हैं NSE की वो पब्लिक डोमेन में रिलीज नहीं की गई हैं। अब दोस्तों इन फ्री ट्रेड से बचा कैसे जा सकता है वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों यहाँ पे जब भी आप ऑर्डर प्लेस करें तो वहां पे कभी भी आप मार्केट ऑर्डर प्लेस मत करिए। ये सबसे पहला रूल है, इसकी चर्चा हम अपने चैनल पे काफ़ी बार कर चुके हैं और वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि हमेशा आप लिमिट ऑर्डर्स जो हैं वो प्लेस करें। मतलब आपका ऑर्डर कभी भी मार्केट ऑर्डर नहीं होना चाहिए, लिमिट ऑर्डर होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए बाय ट्रेड कर रहे हैं तो जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा भी बताया गया है, तो अगर इंडेक्स का कॉल ऑप्शन इस समय 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है तो आप यहाँ पे 102 रुपये के ऊपर जो है बाय ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मतलब जो भी इस समय प्राइस चल रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर। और अगर आप सेल ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो उससे 2 रुपये नीचे आप प्लेस कर सकते हैं। तो आपके ऑर्डर्स लिमिट ऑर्डर होने चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा फ्री ट्रेड होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दिया, इस समय 100 रुपये पे कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और वो फ्री ट्रेड अगर वहां पे उसी समय होता है, मान लीजिए आपकी किस्मत खराब है और उसी समय फ्री ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, तो वो 100 अगर 400 पे चला जाता है तो आपका ऑर्डर 400 रुपये पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ ना हो तो आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करिए। और उसी तरीके से जब आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं तो वहां पे स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर प्लेस
करिए, ताकि अगर कोई फ्री ट्रेड होता भी है तो आपका ऑर्डर वहां पे एग्जीक्यूट ना हो या केवल उसी प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा हुआ है। तो दोस्तों ये था एक अपडेट फ्री ट्रेड्स के ऊपर। इसकी चर्चा हम चैनल पे करते रहते हैं। अगर आने वाले समय में कोई इसके ऊपर अपडेट हुआ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।